आज के समय पूरा चाइना शॉक में है। स्पेशली चाइना के प्रेसिडेंट ने खुद ही कह दिया है कि ये यकीन नहीं कर पा रहे कि यहाँ पर हुआ क्या है। इन्होंने खुद यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है कि ही इज़ रियली शॉक्ड कि किस तरीके से प्लेन क्रैश हो गया चाइना में। वैसे मैं आपको बताऊं तो ये 12 साल में चाइना का पहला मेजर सिविलियन एयरक्राफ्ट क्रैश है। हुआ यहाँ पर क्या कि बोइंग 737 जो ऑपरेट कर रही थी ईस्टर्न चाइना एयरलाइंस, ईस्टर्न चाइना चाइना की एयरलाइंस है, बोइंग 737 ये लोग फ्लाई कर रहे थे और अचानक से चाइना की ही धरती पर यह प्लेन क्रैश कर गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 137 लोग ऑन बोर्ड थे, सब के सब मारे गए। अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट अच्छा तो बोइंग 737 यहाँ पर इन्वॉल्व था, इसके तो बहुत सारे क्रैश हुए हैं पिछले कुछ सालों में, इसको तो डिक्लेयर कर देना चाहिए फ्लाइंग कॉफिन है, इतने लोग मारे गए हैं इस मॉडल की वजह से। देखिए मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि जो प्लेन चाइना में क्रैश हुआ है ये बोइंग 737 है। इसको बोइंग 737 मैक्स से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। बोइंग 737 मैक्स के बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए थे, फिर इवेंचुअली इस पूरे मॉडल को ग्राउंड करना पड़ा दुनिया भर में, फिर बोइंग ने यहाँ पर कुछ चेंजेस किए हैं। वैसे आप अगर देखें तो बोइंग 737 बहुत हद तक सिमिलर है ये इसके मैक्स वेरिएंट से, मगर इसका सॉफ्टवेयर डिफरेंट है। बोइंग 737 रिलेटिवली सेफर माना जाता है, पिछले कई सालों में इसका कोई मेजर क्रैश नहीं हुआ है। उसके अलावा आप अगर देखें तो शी जिनपिंग का शॉक्ड होने का रीज़न यहाँ पर यह भी है कि चाइना में ओवरऑल जो सिविल एयरलाइनर एक्सीडेंट्स है बहुत कम हुए हैं इतिहास में। आप अगर 1945 से लेकर 2022 का डेटा देखो तो इंडिया और चाइना दोनों देशों में ओवरऑल बहुत कम एक्सीडेंट्स हुए हैं कंपेयर टू यूएसए एंड रशिया। ये आपके सामने एक लिस्ट है, यहाँ पे आप देख पाएंगे डेटा है, ये डेथ नहीं लिखी हुई यहाँ पर, ये यहाँ पे नंबर है टोटल सिविल एयरलाइनर एक्सीडेंट्स का। यूएसए में 1945 से लेकर 2022 तक 864 एक्सीडेंट्स। इसका एक रीजन भी है कि यूएसए में जो एयरलाइन इंडस्ट्री है ये बहुत ही अर्ली स्टेजेस से डेवलप हो गई थी, तो जहां पर बाकी कंट्रीज में एयरलाइन ट्रैवल बड़े स्केल पर शुरू हुआ 1990s में, यूएसए में ये स्टार्ट हो गया था 1960-1970 के आसपास ही। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे आपको मिलेगा रशिया, फिर है कनाडा, फिर ब्राजील, कोलंबिया, यूके, इंडोनेशिया, फ्रांस, मेक्सिको, फिर आपको मिलेंगे इंडिया और चाइना। इंडिया में टोटल 95 ऐसे हादसे हुए हैं, चाइना यहाँ पर 76 पे रुका हुआ था। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक और एक्सीडेंट जुड़ जाएगा 77। नाउ सिंस चाइना में इस टाइप के क्रैशेस बहुत रेयर होते हैं, चाइना की जनता अपने सोशल मीडिया पे आज के समय ये भी डिस्कस कर रही है, इनकी सरकार की तरह वो भी ऑब्वियसली काफी शॉक्ड है। चाइना की जनता यहाँ पर ये कह रही है कि देखिए ऑब्वियसली जो ये क्रैश हुआ है पहाड़ी इलाके में हुआ है, ग्वांगशी नाम का एक प्रोविंस है चाइना का, वहां पर ये क्रैश हुआ, पहाड़ों में ही बिल्कुल क्रैश किया ये प्लेन। वेदर का भी यहाँ पर रूल हो सकता है, मगर कहीं ना कहीं लोग अपने सोशल मीडिया पर यह भी लिख रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि यूएसए ने इंटेंशनली ये किया हो। बोइंग यूएस की कंपनी है और यूएस यहाँ पर एक मैसेज सेंड कर रहा है चाइना को कि अगर आपने मिलिटरीली हेल्प करी रशिया की यूक्रेन वॉर में तो कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा होंगे। ऑब्वियसली चाइना की गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा, मगर चाइना का सोशल मीडिया आप देखोगे हर जगह वहां पे आपको सेम बात दिखेगी, इनके सिटीजन्स लिटरली पैरानॉइड हैं ये देखकर कि वेस्टर्न कंट्रीज जब इकट्ठा हो जाती है तब सैंक्शंस लगा लगा के किस तरीके से रशिया जैसे पावरफुल कंट्री को इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। सेम केस इनके साथ ना हो जाए, क्योंकि याद रखिएगा यूएसए ने ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड कहा है कि अगर मॉस्को को किसी भी तरीके से चाइना ने हेल्प करी तो उसको लेकर यूएस एक्शन लेगा। यहाँ पर यह कंफ्यूज मत कर लेना कि तेल परचेज करना या फिर कोल परचेज करना ये भी हेल्प होती है। हेल्प से मतलब है कि कोई प्रॉपर इनके लिए फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस कर देना, इनको ड्रोन्स देना, मिलिट्री इक्विपमेंट देना। रशिया ने रिसेंटली चाइना को कहा है कि हमारी हेल्प करिए यूक्रेन वॉर में, तो उसके रिस्पॉन्स में यूएस ने कहा था कि अगर आपने ऐसा किया तो हम आपको दंडित करेंगे। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं ठीक है अब चाइना में क्रैश हो गया, इट इज़ सैड टू सी, मगर इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रीसेंट इवेंट्स का और इस इवेंट का भी होने वाला है। चाइना अब बहुत ही बड़े स्केल पर कोशिश करेगा बोइंग और एयरबस को रिप्लेस करने की। मैं पहली बात तो आपको ये बता दूं, जब भी हम ट्रैवल करते हैं ना बाय एयर, जो भी प्लेन यूज़ किया जाता है आप देखेंगे 80 to 90% दो कंपनीज का आपको मिलेगा, या तो बोइंग का होगा या फिर एयरबस का होगा। एयरबस यूरोपियन कंपनी है, बोइंग अमेरिकन कंपनी है। ये दो कंपनीज कंप्लीटली डोमिनेट करती है सिविल एविएशन सेक्टर को, और किसी भी मेजर कंपनी के आपको एयरप्लेन नहीं दिखेंगे दुनिया भर में फ्लाई करते हुए। अब चाइना बहुत ही लंबे समय से ये कोशिश कर रहा है कि इनकी ये लोग मोनोपोली तोड़ दे। ये लोग ऐसा कर नहीं पा रहे क्योंकि बोइंग और एयरबस जैसी टेक्नोलॉजी ये लोग डेवलप कर नहीं पाए, मगर बीच में 2018 में चाइना ने अनाउंस किया था
कि इनकी जो सरकारी कंपनी है कोमाक, इसको ये लोग 2024-25 तक इतना एबल कर देंगे कि अपने देश में ऑल टुगेदर ये लोग बोइंग, एयरबस, बेसिकली विदेश से आए हुए, विदेश में मैन्युफैक्चर किए गए प्लेन यूज़ करना बंद कर दे और सिर्फ ये लोग चाइनीज़ मेड प्लेन ही उड़ाएं। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस एक्सीडेंट के बाद डेफिनेटली चाइनीज़ गवर्नमेंट कोमाक की फंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी और कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर चाइना एक बहुत बड़ा जाइंट बन के उभरे इन द सिविल एविएशन सेक्टर। और एक बार ऐसा हो गया तो ये एयरप्लेन ये लोग प्रोवाइड कर पाएंगे रशिया पर। रशिया की भी जो डिपेंडेंस है वेस्ट और यूरोप पर, ये खत्म हो जाएगी। बाकी कंट्रीज को भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं ये प्लेन्स, एशिया में, साउथ एशिया में। तो जो ये इवेंट हुआ है ये अपने आप में ट्रिगर कर सकता है एक लार्जर चेन ऑफ इवेंट्स इन द नियर फ्यूचर। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि दुनिया में किस देश के पास सबसे ज़्यादा आपको एयरपोर्ट मिलेंगे। और इस कंट्री के पास, बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि 10,000 से भी ज़्यादा एयरपोर्ट हैं। दुनिया का कोई भी देश इस कंट्री के आसपास भी नहीं आता। मैं किस कंट्री की यहाँ पर बात कर रहा हूँ? चाइना, यूएसए, जापान या फिर इंडिया? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर जो देगा कमेंट सेक्शन में, उनके आंसर को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। बाकी एक सिंपल गूगल सर्च से भी आपको आंसर इसका मिल जाएगा। तो अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में। फॉर एग्जांपल आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बैंक एग्जामिनेशंस, क्लिक ऑन बैंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। जो अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग सेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं, फॉर एग्जांपल 390 रुपीज़ पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यूज़ करिए कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। एंड फॉर जस्ट 351 रुपीज़ पर मंथ आप 2 साल तक प्रिपरेशन कर सकते हैं बैंक एग्जाम्स की विद अनअकैडमीज आइकॉनिक कोर्स। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।